भारत स्काउट एवं गाइड युवाओं के लिए एक स्वयंसेवी गैर राजनीतिक शैक्षिक आंदोलन है जो वंश, जाति या धर्म के भेदभाव से परे सबके लिए समान रूप से खुला है और लॉर्ड बेडन पावेल द्वारा 1907 में निर्धारित उद्देश्य, सिद्धांत एवं विधियों पर आधारित है। You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you would make a jolly good backwoodsman by the look of you. इस आंदोलन का उद्देश्य युवाओं के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में मदद कर उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। स्काउट गाइड आंदोलन 3 सिद्धांतों पर आधारित है: ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य और स्वयं के प्रति कर्तव्य। This year I expect it'll be about 5 miles of it before we've done with them. इस सब की शुरुआत हुई 1 से 9 अगस्त 1907 में, जब रॉबर्ट बेडन पावेल ने 20 बच्चों के साथ लंदन के समीप ब्राउनसी द्वीप पर एक सफल प्रयोगात्मक शिविर आयोजित किया। इस शिविर ने साबित कर दिया कि बच्चों को बेडन पावेल का प्रशिक्षण और विधि अत्यधिक पसंद आई और उनका प्रयोग काम कर गया है। स्काउटिंग की शुरुआत 11 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम के रूप में हुई थी, मगर इसके अतिरिक्त अन्य भी इसमें भाग लेने के लिए आतुर नजर आए। 1910 में बेडन पावेल ने लड़कियों के लिए गर्ल गाइड्स कार्यक्रम की शुरुआत की और इसे संभालने की जिम्मेवारी अपनी बहन एग्नेस को दी। भारत में स्काउटिंग का प्रारंभ सन 1909 में हुआ और हिमाचल में बॉय स्काउट का पहला ट्रूप 1911 में कुछ एंग्लो इंडियन और शाही परिवार के लड़कों के लिए शुरू हुआ। 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय के सुझाव पर पंडित श्रीराम वाजपेयी ने पंडित हृदयनाथ कुंजरू के सहयोग से इलाहाबाद में बालचर सेवा समिति दल का श्री गणेश किया। 7 नवंबर 1950 को बॉय स्काउट एसोसिएशन इन इंडिया और हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन का विलय हुआ और भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना। 15 अगस्त 1951 को गर्ल गाइड एसोसिएशन भी भारत स्काउट एवं गाइड से औपचारिक रूप से जुड़ गई। हिमाचल में स्काउटिंग के पुनर्जन्म का श्रेय जाता है पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक एवं राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर ओपी शर्मा जी को, जिन्होंने श्रीमती शांता सेठ और श्री दुर्गादास के साथ मिलकर प्रदेश के प्रत्येक जिला में जिला कार्यकारिणियों का गठन किया और स्काउटिंग को फैलाना शुरू कर दिया। उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके द्वारा शुरू किए गए इस काम को गति प्रदान की तत्कालीन राज्य मुख्य आयुक्त एवं उच्च शिक्षा निदेशक श्री दिनकर बुढ़ाथोकी जी ने। स्काउटिंग को प्रदेश के लगभग हर ब्लॉक तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया। रिवाल्सर में राज्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना में आदरणीय बुढ़ाथोकी जी के योगदान को भुलाना असंभव है। वर्तमान राज्य मुख्य आयुक्त एवं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कार्यभार संभालते ही बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा सहगामी गतिविधियों के महत्व को देखते हुए शिक्षण संस्थान स्तर पर इन गतिविधियों को अनिवार्य रूप से चलाने पर बल दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में भारत स्काउट एवं गाइड की यूनिट्स शुरू करने की दिशा में कार्य करना शुरू किया। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा सहगामी गतिविधियां, विशेषकर स्काउटिंग गतिविधियां प्रदान करना इनका प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए राज्य मुख्यालय द्वारा दिसंबर 2018 में प्रदेश भर के स्काउट्स गाइड्स के लिए स्टेट ट्रेनिंग सेंटर रिवाल्सर में जिला मंडी के सहयोग से 8वीं राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से 1250 स्काउट्स गाइड्स ने न केवल विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, अपितु राज्य के दूसरे जिलाओं की संस्कृति को भी जाना और समझा। युवाओं की बौद्धिक क्षमताओं में विकास के योगदान के उद्देश्य से रोवर्स और रेंजर्स के लिए अगस्त 2019 में स्टेट यूथ फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने विश्व स्काउटिंग के कार्यक्रमों पर सार्थक चर्चा की और प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार उन पर काम करने के लिए एक्शन प्लान बनाए। सितंबर 2019 की स्टेट लेवल रोवर्स रेंजर्स मूट में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजेस के प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। लेकिन कोविड के कारण जैसे ही संपूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ
तो डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने अधिक से अधिक बच्चों को इस महामारी की जानकारी और इससे बचने के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए स्काउट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना के प्रथम चरण को शुरू कर दिया। राष्ट्रीय मुख्यालय कौशल विकास आयुक्त होने के नाते और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया कार्यक्रमों को घरों में खाली बैठे बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन करवाया तथा स्काउट्स गाइड्स को 10 जीवनोपयोगी कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स और एडल्ट लीडर्स ने इस दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। स्काउट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना के दूसरे चरण में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से समाज में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाना, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को खोजने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों के सर्वांगीण विकास में स्काउटिंग अपनी सकारात्मक भूमिका पिछले 114 वर्षों से निभाती आ रही है। आने वाले समय में भी परिस्थिति अनुसार भारत स्काउट एवं गाइड हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्यालय अपने अध्यक्ष श्री जयराम ठाकुर, माननीय मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह ठाकुर, माननीय शिक्षा मंत्री की रहनुमाई में इन गतिविधियों को जारी रखेगा और देश विदेश में प्रदेश का नाम और ऊंचा करेगा।